मुनव्वर हुसैन कियानी ने, मेरे भाई वाजिद मुनव्वर हुसैन कियानी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। तमाम जायदाद, मेरे वालिद साहब जहनी मरीज़ हैं, वो जहनी मेरे ख़ानदान पूरा जानता है, जीरा जानता है। मेरे वालिद साहब जहनी मरीज़ हैं, उनको जहनी मरीज़ रहते हैं। मेरी वाजिद ने और सौतेली वालदा ने मेरी तमाम जायदाद अपने नाम और वाजिद के नाम की हुई है। 5 भाई हैं। मेरा नाम अमजद, सबसे बड़ा हम 2 जोड़े हैं, वाजिद और मैं। उसके बाद साजिद है, फिर माजिद है। मेरा भाई एक 6 महीने का था, उस्मान, मेरी वालदा फौत हो गई थी। उसे ताई ने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी उस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया है। उस बेचारे का क्या कसूर है? चीफ जस्टिस साहब, उस बेचारे का क्या कसूर है? 6 महीने का रह गया था। मैं माजूर हूँ 8 साल से। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, बीपी का मरीज़ हूँ, गुर्दे में इन्फेक्शन है मेरे। मैं ज़रिया माश मेरा नहीं है। मैं बीमारी से लड़ूँ, बीवी बच्चों का ख़र्चा चलाऊँ, या इन ज़ालिमों से लड़ूँ, या कल आने वाले वक्तों में मेरे बच्चे ये कहेंगे मुझे जायदाद का मेरा बाप कैसा था, मैं उनको किधर से जगह दूँ? मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं उनको किधर से दूँगा? प्लीज़ खुदा का वास्ता है, चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब, आप लोग एक कुर्सी पर, इंसाफ की कुर्सी पे बैठे, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, साफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, अंजमन ताजरान, ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों, मेरे इंसाफ के लिए मुझे मेरा आवाज़ बुलंद करें, मुझे इंसाफ दिलाने में अहम किरदार दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं हजीरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कियानी। नाज़रीन कराम, अमजद कियानी का तल्लुक़ हजीरा से है और आज इन्होंने कुछ देर कबल सहाफ़ियों के सामने एक पुरज़ुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद ये था कि इनके जो वालिद और भाई हैं, इनका ये कहना है कि इनके वालिद ने इनको जो वरासती जायदाद है उससे महरूम कर दिया गया है और एक जो इनका भाई है सारी की सारी जायदाद जो है इनके वालिद ने उसके नाम पे कर दी है। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कियानी, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का आपने इजहार किया है कि आपको आपके वालिद ने वरासती जायदाद से महरूम कर दिया। जी, वालिद साहब ने वालिद साहब जहनी मरीज़ हैं। ये मेरा ख़ानदान पूरा जानता है, जीरा पूरा जानता है। वो जहनी मरीज़ हैं, हमारे ख़ानदानी बीमार प्रॉब्लम है पूरी के हर बंदा साथ के। तो वालिद साहब जहनी बीमार रहते हैं। कितने अरसे से? ये तक हर साल में 2-3 महीने वो जहनी मरीज़ रहते हैं। पिंडी CMH MH प्राइवेट अस्पताल में वो महीना 1.5 महीना एडमिट रहते हैं। तो कब से आपको जायदाद से महरूम किया वालिद साहब ने? कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन इस चीज़ का 10-15 साल से ये उन्हें महरूम किया हुआ है। अभी हमें मालूम लगा है तमाम जायदाद वाजिद और सौतेली वालदा ने ये तमाम जायदाद 2 नंबर तरीके से वालिद साहब से हथिया ली है। नहीं, वाजिद जो है वो आपका सगा भाई है या आपका सौतीला भाई है? वाजिद मेरा सगा भाई है, लेकिन वाजिद की जो बीवी है वो सौतेली वालदा की सकी बहन है। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का किया? जी, इसी वजह से, क्योंकि सौतेली वालदा ने आधी जायदाद अपने नाम की थी, आधी जायदाद इसीलिए उन्होंने वाजिद के नाम की हुई है, क्योंकि वाजिद उनका बहनोई है। हम भाई 5 हैं ना, 4 भाइयों को कोई नहीं है, तो 3 एक सिर्फ वाजिद ही वाजिद है। तो जब आपको ये पता चला तो आपने किसी आला अदलिया का या अदालत का दरवाज़ा खटखटाया नहीं? इससे पहले मैंने कोई आला अदलिया का दरवाज़ा नहीं उठाया, क्योंकि वालिद साहब उस वक्त सियासत में भी इन्वॉल्व ज़्यादा थे, उनके पैसा भी था, वो हमें बोलने ही नहीं देते थे। हम कह रहे थे, वादा करते थे हम तुम्हें जायदाद का हिस्सा देंगे। हमने सोचा हमें देते रहेंगे। जब मैं माजूर हुआ, कितने अरसा हो गया आपको माजूर हुए? मुझे 8 साल से हो गया, फालिज का मरीज़ हूँ मैं। 8 साल से। तो उस दौरान आपके जो खर्चात हैं, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, ये कौन चलाता है? आपको वालिद साहब या भाई नहीं देते? मेरा कोई भाई शायद मेरा कोई नहीं दे। एक मेरा साजिद मेरा भाई है, वो मंथली मुझे 5000 से 7 साल से वो दे रहा है। और मेरे दोस्त यार हैं, मेरे ख़ानदान वाले हैं, मेरे हमीद कियानी, खुर्शीद कियानी, ये वगैरह मेरे कज़न शज़न, वो मेरा ख़र्चा चलाते हैं। कोई कुछ देता, मेरे साले वगैरह मुझे निज़ाम चलाते हैं। फैमिली मेम्बर, पड़ोसी, दोस्त यार मेरे। तो आपने अपने वालिद साहब से मुतालबा नहीं किया कि मैं माजूर हूँ, आपका बेटा हूँ, तो मुझे क्यों जायदाद से आप महरूम कर रहे हैं या मेरे दूसरे भाइयों को? वो चीज़ के मानते ही नहीं है। वो कहते हैं मैं नहीं देता। वो सौतेली वालदा हर मामले में वालिद साहब जब भी बोलते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, वो कभी उनका दिल अंदर से बोलता है, सौतेली वालदा उन्हें बोलने नहीं देती। वालिद साहब कहते हैं तुमने मेरे साथ ज़्यादती की हुई है,
की यदि कि मैंने उस वक्त तुमने 2000 में मेरा साथ नहीं दिया था, जब मैंने अगवा बरए तावान का पर्चा तुम्हारे नाम का कटवाया था, हामिद कियानी खुर्शीद कियानी के नाम, तो तुमने उस वक्त मेरा साथ क्यों नहीं दिया? मैं चीफ जस्टिस था, मैं इसलिए मैं हक का साथ देता। अगर पर्चे में उनका साथ देता था, उन आदमियों को अगवा बरए तावान में दहशतगर्दी का एक्ट भी लगा, उनमें आप सब सोचें 17 फार थे उन 5 आदमियों के घर का। आज वो कोई बैंक मैनेजर है, कोई सरकारी टीचर है, एक ही बेटी लेक्चरर है पार डिग्री कॉलेज अजीरा में, 3 बरने मुल्क में अच्छे रोज़गार कमा रहे हैं, तो उनका पासपोर्ट बनता अगर मैं अगवा रहता हूँ। ये मैंने आपको सच का साथ दिया था उस चीज़ की। अब भाइयों का आपका मुतालबा क्या है, जो 4 भाई आप जिनको जायदाद से महरूम कर दिया गया? हम भाइयों का ये मुतालबा है कि वाले साहब अगर दें तो सब भाइयों को 22 हिस्सा बराबर दें, एक को बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि उसकी बीवी है, वो मेरी वालदा की बहन है। अगर देते हैं तो हम सब भाइयों को 22 हिस्सा बराबर दें। आपकी इस जगह पे हजीरा में कितनी जायदाद है, कितने कनाल जायदाद है? जायदादों का कोई कनाल का पता नहीं है, तकरीबन 75% वाजिद इस टाइम बेच चुका है। तो आपने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं? कानूनी कार्रवाई करने कौन देता था? मैं तहसीलदार साहब के साथ जाता, जिधर जाऊँ मुझे कानून का इतनी समझ नहीं है कि किसके पास जाएं, किधर जाएं। मैं माजूर हूँ, किधर जाऊँ? मैं ज़रिया माश को सिस्टम में किधर बांधूँ? मेरा भाई है, वो बाहर कमाता है, वो अपने बाल बच्चे को कमा के खिलाए। अब क्या आपकी वालिद साहब से कोई सुलह नहीं हो सकती इस मामले पे? वालिद साहब को ज़हनी मरीज़ है, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता मैं किसके अपनी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की कसम मैं कहता हूँ। उनको बीवी का नहीं पता, बीवी को कहते हैं कि आप कौन हैं, उनको इतना होश नहीं है। मेरी सौतेली वालदा वाजिद और उसकी बीवी उनको गोलियां खिलाती रहती हैं, उनको होश ही नहीं रहता है कि मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो हमारे हक़ में खुदा न खासा कभी बोलते हैं, कभी उनके एहसास जागता है कि ये मेरे पोता है, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे बेटे हैं, तो उनको मर्ची लग जाती है मेरी सौतेली वालदा और उसकी बहन को। तो वो उनको इस तरफ आने दे, वो जब उनका इंसानियत जागती है तो सौतेली वालदा और उनको। अब आप आखिर पे किस से मुतालबा करेंगे कि आपकी जायदाद जिस पे आपका हक है कि आपको वापस मिले? मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये इल्तमास करता हूँ, ये कौन सा कानून है हम भाइयों को महरूम किया दादा वरासत जगह से? वाजिद की असल वाजिद को इसलिए दी है, वाजिद मेरी सौतेली वालदा का भाई है और सौतेली वालदा का बहनोई है, उसको एक दी है। उसने कौन से तीर मारे हुए हैं, कौन से दादा वरासत से दिया? अगर वालिद साहब ने कमाई हुई जायदाद में से देता हो तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। ये दादा वरासत जगह है, पटवारियों से पूछें, तहसीलदारों से पूछें, ये हम दादा वरासत हिस्से से मांग रहे, अपने जायदाद का हिस्सा मांग रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये अमजद कियानी जिनका तल्लक हजीरा से है, पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी इनकी सोशल मीडिया पे, और इनका ये कहना था कि मुझे दादा वरासत जो ज़मीन है उससे मेरे वालिद और मेरे भाइयों को जो है वालिद की तरफ से महरूम कर दिया गया है। और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अपनी सौतीली वालदा पे कि वो मिल के जो है हमें जायदाद से महरूम कर रही हैं। तो आज इन्होंने एक मरतबा फिर हजीरा प्रेस क्लब के जितने जुमला साफ़ी बरादरी है उनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इनका यह कहना है कि हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, और बिलखसूस जो हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनसे हमारा मुतालबा है कि खुदारा मैं माजूर हूँ, पिछले 8 साल से फालिज का मरीज़ हूँ और मेरे जो दीगर भाई हैं उनको जायदाद से महरूम कर दिया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि हमें वरासती जायदाद से हमें अपना हिस्सा दिलवाया जाए। नाज़रीन कराम, ये कहना था अमजद कियानी का। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।